धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यत्र यत्र च वृंदावनस्य सते तुपत्तम तरुणी नवा। धन्य है वो वृंदावन की भूमि, इस कलकाल में भी भक्ति मैया भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी यह कलयुग का प्रभाव है। उस दुष्ट कलयुग को महाराज परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया? आज यह कलयुग का प्रभाव न होता तो मां जवान होती, बेटा वृद्ध न होते। देवर्षि नारद ने कहा, देवी मैं कोई उपाय सोचूंगा। चारों भाइयों को समझा रहे हैं। देवर्षि नारद बीड़ा वादन करते हुए आगे बढ़े। चारों भाइयों से कहा, कोई उपाय बताओ। मैंने सब जगह पूछा, किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। बड़े बड़े आश्रमों में गया, मुझे कोई रास्ता नहीं मिली। चारों भैया मुस्कुराने, नारद जी तुम बड़े भोले हो, तुमने अखंड रामायण का पाठ कराया, अखंड कीर्तन कराया, वेद वेदांत की कथा सुनाई, लेकिन तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, भागवत वेद से बड़ा है। चारों भाइयों ने कहा, वेद वृक्ष है नारद, और श्रीमद् भागवत उसका पका हुआ फल है। वृक्ष की छाल खाओ तो आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और वृक्ष का फल खाओगे तो फायदा भी करेगा और आनंद भी आएगा। वेद वृक्ष है और वृक्ष का पका हुआ फल वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए मैं नारद जी निवेदन करना चाहता हूं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए, और भागवत की कथा श्रवण कराओगे तो ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। बोल कृष्ण भगवान की। धर्मी दांत बने रहते हैं दांतों नित्य चबाने से। बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। धर्मी दांत बने रहते हैं दांतुन नित्य चबाने से। पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से। ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत के खाने से। तन में चिंता नहीं व्याप्ति नित्य हरि गुण गाने से। तन में चिंता नहीं व्याप्ति नित्य हरि गुण गाने से। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। थोड़ी थोड़ी तालियां, मीठी मीठी तालियां, बड़े भाव से। कथा का दर्शन तो बड़े भाव से किया जाता है। भाव जब प्रकट होता है तो वहां भगवान भी प्रकट होते हैं। भाव में भगवान है, भाव अच्छा होगा तो भगवान कृपा करेगा। बजाइए तालियां।
ही नागरी तू ही नंदा, तू ही बाल मुकंदा भजो मन गोविंदा। बाल मुकंदा भजो मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजो रे मन गोविंदा। मथुरा में हरि मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में आनंदा भजो मन गोविंदा। गोकुल में आनंदा भजो मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा भजो मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवनों में कृष्ण बड़े है, कृष्ण बड़े हैं रे कृष्ण बड़े हैं। सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं। थोड़े थोड़े ताली बजानी पड़ेगी थोड़ी। देखिए भगवान कृष्ण की बात है। भगवान कृष्ण तुम्हारे बड़े प्यारे। कौन कौन बिहारी जी का मुरीद है हाथ उठा देगा। कन्हैया के प्रेमी हाथ उठाए ऊपर को एक बार। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। यो तारिन में जनता भजो मन गोविंदा। यो तारन में जनता भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन बिहारी लाल की। यत फलम
नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लोके सबकी तनाद। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में योग समाधि तपस्या से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम धरा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावे भव था। नारद कहते हैं कोई उपाय बताओ। आकाशवाणी हुई उद्यम करो नारद, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करूं? आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन सा है? चारों भैया कहते हैं नारद जी वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। असली धर्म का रास्ता है। धर्म और धन दोनों औषधि हैं, दवाएं हैं। बात अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। धर्म और धन दोनों औषधि हैं। धर्म टॉनिक है, धर्म सिरप है और धन मलम है। धन मलम है, ऊपर लगाने की चीज है। धन धन व्यवस्था में लगना चाहिए और धर्म को पीना चाहिए। धर्म पियो, धीरे धीरे धर्म पियो। धर्म पिया जाता है और धन लगाया जाता है। धर्म और धन दोनों औषधि हैं, दोनों टॉनिक हैं, जो दोनों हमारी रक्षा करते। धर्म भी रक्षा करता है, धन भी हमारी रक्षा करता है। धन साधन है, धर्म साध्य है। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। ज्ञान वैराग कथा श्रवण करेंगे तो दोनों तरुण हो जाएंगे। कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर। गंगा मैया का किनारा, गंगा मैया कलकल करती हुई बालू की कमर कड़का में बालू का ढेर बना करके कथा कहेगा कौन? बोले कथा कहेंगे हम और मुख्य श्रोता बनना तुम नारद जी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य बोले आए। यहाँ से कुछ सिद्ध संत, हरिद्वार के लोग, दिल्ली के लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो सबका ही कल्याण होगा। बोल कृष्ण भगवान की। चारों भैयों को लेकर के हरिद्वार में आए। आनंद नामक घाट पर बालू की ढेर बनाया और बालू का ढेर बना करके चारों भैयों ने आसन बिछाया। चारों भैया बैठ गए। नारद जी को मुख्य श्रोता बनाया। कथा समझ में आ रही है आप लोगों के? हाथ उठा देना कितने लोगों के समझ में आ रही है। समझ में आ रही है? ध्यान देना, कथा बहुत अच्छी। भक्ति ज्ञान वैराग को याद किया गया, आसन लगाए गए। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों आ गए। कुछ बद्री विशाल से सिद्ध संत चले, कुछ दिल्ली से लोग, कुछ हरिद्वार से लोग। गंगा मैया के किनारे भगवान की कथा का आरंभ हुआ। शंख बजा, जय ध्वनि, जय घोष के नारे लगे। जय हो, जय हो, जय हो। चारों भैया कहते हैं कथा श्रवण करने से 5 पापियों का उद्धार होता है। शराब पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, ब्रह्मघाती, गौघाती, इनका संग देने वाला, किसी को ब्रह्म हत्या लग जाए, किसी ने ब्राह्मण मार दिया हो,
7 दिन बैठ करके कथा सुन ले, उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ये भागवत की कथा की महिमा है। 7 दिन बैठ करके कथा सुन ले, ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाती है। गौ हत्या का पाप लग गया हो, किसी पर गाय मर गई हो, 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा सुन ले तो उसे गौ हत्या का पाप समाप्त हो जाता है। स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, 5 पापियों का उद्धार ये भागवत महारानी करती है। जिंदा सुने सो जिंदा, और मरने के बाद में भी नारद कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। किसी को प्रेत योनि मिल गई हो और मृत्यु होने के बाद में प्रेत बना हो, और यदि वो भागवत की कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की। कर्म खोटे हैं जब तेरे, कर्म खोटे हैं जब तेरे, भजन करने से क्या होगा। ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजा थोड़ी थोड़ी। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कर्म खोटे हैं जब तेरे, भजन करने से क्या होगा। बिगड़ गया परहेज जब तेरा, बिगड़ गया परहेज जब तेरा, दवा खाने से क्या होगा। समय जो बीत जाएगा, हरगिज हाथ न आएगा। समय तो बीत जाएगा, हरगिज हाथ नहीं आए। जब खेत चिड़ियों ने, चुंगा जब खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। जब खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा।
हाथ में आएगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर खाने से नहीं सुधरा, जो ठोकर खाने से नहीं सुधरा, तो समझाने से क्या होगा। जो ठोकर